बाजवा को लंदन में अपने घर किसने बुलाया था? अपने ससुर के साथ और अपने कज़न के साथ। बाजवा किसके घर में उसने डील की थी? बाजवा ने किसके घर में आपके वालिद से कहा था कि मुझे 4 सर्विंग जनरल्स को सुपरसीड करके मुझे सिपा सालार लगाओ। ये वो खातून कह रही है जिसका बाप कानून से भाग के इस वक्त लंदन में बैठा है। पैनामा केस तो पीटीआई ने नहीं किया था। पैनामा केस तो एक ग्लोबल केस था जिनमें इनकी चोरियाँ निकली थी। मेरे भाइयों के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है। क्यों नहीं है? वालिद आपका प्राइम मिनिस्टर था, चाचा आपका भी प्राइम मिनिस्टर है। मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, मुझे बादशाह की सीट, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि मरियम नवाज साहिबा ने सलीम साफ़ी साहब के प्रोग्राम में ये उन्होंने इंकशाफ किया या उन्होंने एक बात की कि जो है इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि वो अदालतों में पेश नहीं हो रहे तो शायद डील की जो है कोशिश कर रहे हैं, उनको डील मिल जाए। ये वो खातून कह रही है जिसका बाप कानून से भाग के इस वक्त लंदन में बैठा है। लंदन पाकिस्तान का दारुल खिलाफा नहीं है, वो किसी इस मुसलमान मुल्क का दारुल खिलाफा नहीं है। वो लंदन में क्या कर रहे हैं? वो प्रॉपर्टी कहाँ से आई? वो पैसे कहाँ से आए? पैनामा केस तो पीटीआई ने नहीं किया था। पैनामा केस तो एक ग्लोबल केस था जिनमें इनकी चोरियाँ निकली थी। तो आप पहले अपना गिरेबान में झांक के देख लें। मेरे भाइयों के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है। क्यों नहीं है? वालिद आपका प्राइम मिनिस्टर था, चाचा आपका भी प्राइम मिनिस्टर है, भाइयों के पास ब्रिटिश पासपोर्ट्स हैं। क्यों? आपको पता है कि कितना ख़तरा है पाकिस्तान को ऐसे लोगों से? हमारे पासपोर्ट में लिखा होता है पासपोर्ट होल्डर्स आर नॉट अलाउड टू गो टू इज़राइल। जिसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट होता है वो तो इज़राइल जा सकता है। आपको पता है कितना ख़तरा है पाकिस्तान को ऐसे लोगों से? वो जो कहती है ना, वो सोचती नहीं है। माजरत के साथ, वो तो खातून है, मेरे लिए तो बहुत ही काबिल इज़्ज़त होती अगर वो पढ़ी लिखी होती, कोई अस्पताल बनाया होता, कोई स्कूल बनाया होता, कभी कोई नौकरी की होती, मुल्क के लिए लड़ी होती। वो सिर्फ अपना हक़ के बादशाहत मांग रही है कि मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, मुझे बादशाहत की सीट, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। मैडम, आपके खिलाफ भी FIR जिस तरह से बगावत का एक मुकदमा दर्ज हुआ था, मकासद क्या था? या पहले आपको कोई थ्रेट मौसूल हुए या उसके बाद FIR के बाद? देखिए, मुझे जिस किस्म के पैगामात, वो तो हमें फरवरी से मौसूल हो रहे हैं कि आप खान को छोड़ दें। डिफरेंट तरीक़ों से हमें कहा जाता था। कोई पैसा ऑफ़र करता था, कोई मिनिस्ट्री ऑफ़र करता था, कोई थ्रेट करता था। ये गेम्स तो तब से चल रही हैं। अब जो उनको समझ नहीं आ रही है, ये बात अब इमरान खान की नहीं है, अब ये पाकिस्तान की है। मैं आपको ब्लैक एंड वाइट कह दूँ कि इस वक्त जो खान का दुश्मन है वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान का दुश्मन है। इसमें कोई दो और राय नहीं हो सकती। तो अगर मुझे कोई कह रहा है कि तुम पाकिस्तान के दुश्मन हो जाओ, कभी नहीं होगा। अब एक मरतबा फिर से वोट को इज़्ज़त दोगा, जिस तरह से मरीम नवाज़ ने भी दोबारा अपने प्रोग्राम में भी ये कहा। उनका जब एक बाजवा जो है वो अपनी सीट पर मौजूद थे, अगर खान साहब उस वक्त उनके खिलाफ बोलते तो उस वक्त मैं भी उनके साथ खड़ी होती। लेकिन खान साहब अब बोल रहे हैं जब वो इस वक्त अपनी कुर्सी को बाजवा को लंदन में अपने घर किसने बुलाया था? अपने ससुर के साथ और अपने कज़न के साथ। बाजवा किसके घर में उसने डील की थी? बाजवा ने किसके घर में आपके वालिद से कहा था कि मुझे 4 सर्विंग जनरल्स को सुपरसीड करके मुझे सिपा सालार लगाओ? कोई इमरान खान के घर तो वो नहीं आया था, वो तो आपके घर आया था। और जो आप वीडियोस थ्रेटन करती हैं, वो तो इमरान खान को नहीं थ्रेटन कर रही हैं। आपने तो जनरल बाजवा, आपने और आपके वालिद ने जनरल बाजवा का नाम लिया था जलसों में कि जनरल बाजवा अपनी चलती भरती हुकूमत। मसले आपके जनरल बाजवा के, उसको खान को मत लेके आए। खान का मसला तो बहुत देर बाद आया, जब डोनाल्ड डू वाले साइफ़र आया। हम तो कहते हैं इसमें एक बहुत आसान तरीका है, आप वो साइफ़र खोल दें, उसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं, तहकीक कराएं कि साइफ़र में जो डीक्लासिफाइड वर्जन है उसकी तहकीक करा दें, किसने लिखा है, क्या लिखा है और किसको उसको एड्रेस किया है। ये पता चल जाएगा कि खान झूठ बोल रहा है कि मरीम नवाज़ झूठ बोल रही है। मरीम नवाज़ तो ये भी कहती थी कि साइफ़र के मामले को जिस तरह उछाला गया है, अब इसी तरह अगर बातचीत इसी तरह जारी रही तो साइफ़र आइंदा कोई हमें भेजेगा ही नहीं। ये भी वो तो माशाल्लाह, मैं क्या कहूँ, पाकिस्तान में डेली 150 साइफ़र आ रहे होते हैं डेली आपकी सारी एम्बसीज से। तो मैं क्या कहूँ, जब एक इस तरह की स्टेटमेंट आए एक ऐसी खातून से। अच्छा, डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ किया जा रहे हैं इलेक्शन में। बिलफर्ज अगर 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं होते जी, उसके बाद पीटीआई की स्ट्रेटजी क्या होगी? सिंपल, आर्टिकल 6, वो तो सब ने कह दिया। बैरिस्टर एतजाज़ हसन उस दिन कह दिया कि जो इलेक्शन को डिले करेगा, आइन की वायलेशन, उन पर सीधा सीधा आर्टिकल 6 लगता है। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि मैडम कि नई ऑडियो वीडियोस जो है ना, उसका सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिदा साहिबा ने, उन्होंने भी कहा कि मेरी जो है पर्सनल लाइफ को जो है छेड़ा गया है, जिसके ऊपर आप क्या कहते हैं, ये इसके पीछे है कौन असल में? देखिए, इसके पीछे जो भी होगा, मुझे तो इस वक्त इसका इल्म नहीं है। काश पता होता तो फिर हम उनसे भी जाके खुल के कहते कि भाई आप इतने ही मॉरली स्ट्रॉन्ग हैं, आप में एक अल्लाह की तरफ से कोई ताकत है या आइन की तरफ से या कानून की तरफ से या कोई इज़्ज़त वाला काम आप कर रहे हैं, तो हम सब आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर आप आज़म स्वाति साहब की बीवी, मियाँ बीवी का एक नेक अल्लाह ताला सैंक्शन रिश्ता होता है और आपने उनको वीडियो रिलीज़ कर दी, तो उनसे आप किसी चीज़ की भी तवक्को कर सकते हैं।
तो आप लोग आखिरी सवाल है, आप लोग अब एहतियात बरत रहे हैं, ख़ुसूसन पीटीआई के रहनुमा जिस तरह से टेप्स वगैरह रिकॉर्ड हो रही हैं? देखिए, जो झूठ नहीं बोलता, जो गीबत नहीं करता, जो पाकिस्तान से चोरी नहीं करता, जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को कत्ल नहीं करता, हमें कोई चीज़ छुपाने वाले नहीं है। एक रिकॉर्डिंग करते हैं, 100 रिकॉर्डिंग कर ले, क्या फ़र्क पड़ता है? इशू इस वक्त जो सारा इनको डर लगा हुआ है, जो छुपा रहे हैं, गेम क्या है कि अरशद शरीफ को जिस दिन कत्ल किया गया था, शहीद किया गया था, उस दिन हमारे जितने भी MNAs हैं, नून लीग के, PMNL के, PTI के, हिंदू बरादरी से, उन लोगों ने अपने आप को, जैसे हमारी बड़ी ईद हो या छोटी ईद हो, उन लोगों ने वो सेलिब्रेट नहीं किया, सिर्फ इसलिए उस दिन पाकिस्तानी अवाम, सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं, अवाम दुखी थी। सारे लोगों के सामने अल्लाह के पास जाना होता है, लेकिन जिस तरीके से उसको शहीद किया गया, जिस टॉर्चर से उसको शहीद किया गया, किसी ने भी दिवाली का नहीं पाकिस्तान में फेस्टिवल मनाया, सिवाय इस बाप बेटी के लंदन में जो केक काट रहे थे। क्या ये हिंदुओं से ज़्यादा हिंदू थे कि उनको बहुत तकलीफ़ थी उस दिन केक काटने की? ये याद रखिए, गेम सारी ये है कि इन लोगों को ख़तरा है कि जिस दिन पता चला कि खान साहब को किसने कत्ल करने की कोशिश की, तो खान ने खुद बता दिया, और अरशद शरीफ को किसने शहीद करवाया। जब ये निकलेगा, वोट तो दूर की बात है, ये पाकिस्तान में कदम नहीं रख पाएंगे। इशू सारा ये है जिससे ये भाग रहे हैं। इलेक्शन से ये क्यों भाग रहे हैं? महंगाई तो उन्होंने लेके आनी थी, इनको पता था, माशी तबाही तो होनी थी, इनको पता था, लेकिन वो कहते हैं ना, यू ओवर प्ले योर हैंड। आप जब नऊज़ुबिल्लाह फ़िरौनियत और अपने आप को खुदा समझने लगो और आप बेगुनाह लोगों को उठा के कत्ल करने लगो, उनको जिला वतन करो, इसको कुरान की आयतें हैं कि पहले उसको जिला वतन किया, फिर उसको कत्ल करवाया। गेम सारी ये है। अरशद शरीफ और खान साहब का कत्ल, JIT से चीज़ें गायब हो गई हैं, तो ये बाकी सारा ऊपर से होता है। मेरा केस, उस्मान डार का केस, शौकत तरीन का केस, ये सारी गेम्स है। और अगर आपको और कोई प्रूफ नहीं चाहिए, आप मिफ्ता इस्माइल की स्टेटमेंट्स निकाल लें, आप शायद खाकाना अब्बासी की स्टेटमेंट्स निकाल लें कि वो नून लीग के बारे, PDM के बारे में क्या कह रहे हैं।